हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग जो है 13 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या बैंकिंग या फिर एसएससी की कोई भी एग्जाम्स हो, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर करंट अफेयर पाने के लिए बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड हो करंट अफेयर की तो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ 12 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ 13 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली करंट अफेयर है वो है कि भाई विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व गठिया दिवस जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको रखना है, ये सिर्फ इतना याद रखना, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, गठिया के बारे में क्या करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। जो सूजन की एक ऐसी अवस्था है जिससे क्या होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और कठोरता के कारण ये जो है गठिया का रोग जो है बढ़ता है। जो उम्र के साथ क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो रोग होता है ये बढ़ता रहता है। और जो भी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर जॉइंट होते हैं, जैसे पैर का जॉइंट हो, हाथ का जॉइंट हो, तो वहाँ पर ये रोग होना एक आम बात जैसा है। लेकिन आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें तो इससे इस रोग से क्या हो सकते हैं, बचा जा सकता है। तो याद रखना, विश्व गठिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा, विश्व गठिया दिवस। चलिए सेकेंड करंट अफेयर पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और ये क्वेश्चन यहाँ से तो पूरी चांस है कि एनटीपीसी में एक क्वेश्चन करंट अफेयर का कोई ना कोई शिफ्ट में यहाँ से जो है करंट अफेयर बनेगी ही बनेगी। ठीक है, राफेल नडाल ने क्या किया है, नोवाक जोकोविच को, ठीक है, नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष का साल 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता है, जो कहाँ के, स्पेन के हैं। कहाँ के, स्पेन के हैं। और जो सर्बिया के प्लेयर है कौन, नोवाक जोकोविच, उनको क्या कर दिया है, हरा दिया है। तो 2020 का जो फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने जीता है। यह उनका 23वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है। ठीक है, राफेल नडाल का ये क्या है, 13वां जो है ये खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, इन्होंने 13वां ये जो फ्रेंच ओपन है वो जीत लिया है। वीमेंस सिंगल में भी जो जीती है, पोलैंड की जो एक खिलाड़ी है ईगा सोटेक। ठीक है, ईगा सोटेक ने इस चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, पोलैंड के खिलाड़ी है कौन, ईगा सोवेटेक। ठीक है, इन्होंने भी चैंपियंस जीत लिया है। कौन सा, फ्रेंच ओपन महिला में। ठीक है, वीमेंस सिंगल में इन्होंने ये खिताब जीता है। तो ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन चुकी हैं। ये भी इनके नाम पर एक हिस्ट्री बन गई, इतिहास रच दिया इन्होंने। उन्होंने जो है अमेरिका की सोफिया केनिन को हराया था। ठीक है, जो फाइनल में सोफिया केनिन और ईगा सोटेक के बीच जो मुकाबला हुआ था तो उसमें ईगा सोटेक क्या हो गई हैं, जीत गई हैं। तो याद रखना, मेंस सिंगल में जो होता है राफेल नडाल ने जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। और वही फिर वीमेंस सिंगल की बात करें तो ईगा सोटेक जीती है। महिला के अंदर जो है ये जो फ्रेंच ओपन जीता है वो जीता है ईगा सोटेक ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बच्चा ये आपको क्या करना है, रेगुलर रिपीटेशन करनी है इसकी, और जिससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। और ये यहाँ से एनटीपीसी कोई ना कोई शिफ्ट में या ग्रुप डी के या दिल्ली पुलिस की जो आने वाली एसएससी एग्जाम लेगी आपका, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। तो ये करंट अफेयर आपको कभी भूलनी नहीं है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे सब में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और अगली करंट अफेयर है रेसर लुइस हैमिल्टन। ठीक है, मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं। कौन, रेसर लुइस हैमिल्टन ने क्या किया, जर्मनी में नूरबर्गिंग, ठीक है, नूरबर्गिंग में आयोजित 2020 एफिल ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, एफिल ग्रैंड प्रिक्स क्या कर लिए, जीत ली है। तो भाई जो 2020 की एफिल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती हैं, तो वो जीती हैं लुइस हैमिल्टन की, जो कि मर्सिडीज की तरफ से हैं और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। यह हैमिल्टन की
इस सीज़न की 7वीं जीत है और करियर की उनकी 91वीं जीत है, यानी 51वीं जीत है, जिस मुकाम तक अब तक केवल माइकल शूमाकर पहुंच पाए हैं। यानी कि उस लेवल तक ये पहुंच चुके हैं जो आने वाले समय में माइकल शूमाकर का भी रिकॉर्ड क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। इस रेस में मैक्स वर्स्टपेन यानी रेड बुल के नीदरलैंड के खिलाड़ी जो हैं, ठीक है, रेड बुल के ये खिलाड़ी हैं कौन, मैक्स वर्स्टपेन ने, ये जो है दूसरे स्थान पे रहे। कौन, वर्स्टपेन ने जो है दूसरे स्थान पे रहे। थोड़ा नाम इनका अलग ही है, तो मैक्स आप याद रखें तो याद रहेगा अच्छे खासे तरीके से। तो याद रखना है कि जो 2020 के एफिल ग्रैंड प्रिक्स जो हुए हैं उसे किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसको हराया, मैक्स वर्स्टपेन को क्या कर दिया, हरा दिया है, जो रेड बुल के खिलाड़ी थे। चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फोर्थ करंट अफेयर, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर साल जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 12 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व गठिया दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साल 2022 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानव अधिकार की पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये क्यों मनाया जाता है भाई, जो ह्यूमन के साथ महिलाओं के साथ जो है, वीमेंस के साथ जो बेईमानी हो रही है, ठीक है, यानी उनके बीच जो भेदभाव है उनको मिटाने के लिए और उनके मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, इसके लिए ये जो है दिन जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जो इस बार की थीम रही है 2020 की, वो रही है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ठीक है, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य है, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि इस बार की जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी। तो यदि आप हिंदी भाषा चूज़ करते हो तो शायद आपको ये देखने को मिल जाए, और इंग्लिश चूज़ करते हो तो शायद ये देखने को मिल जाए। तो दोनों याद रखना, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर या फिर मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य है, ठीक है। तो याद रखना 11 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जो है इस बार स्वेरिज रिस्क बैंक, जो स्वीडन की केंद्रीय बैंक है, कौन सी, स्वेरिज रिक्स बैंक जो है, पुरस्कार जो 2020 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पोल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला। यानी कि नोबेल प्राइज जो इस बार इकोनॉमिक्स के अंदर जो दिया गया है, किसको दिया गया, पॉल को दिया गया है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी, ठीक है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। जो किस लिए दिया है, नीलामी के सिद्धांत को और नीलामी के प्रारूप के आविष्कारों में सुधार के लिए नहीं दिया गया, ठीक है, नीलामी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए और उनके जो नियम है उसके अंदर सुधार के लिए नहीं ये नोबेल प्राइज दिया गया है। किसके अंदर, इकोनॉमिक के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम शुभारंभ किया है, ठीक है। संपत्ति कार्ड जो वितरण कार्यक्रम है, स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो ये आपको याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। ग्रामीण, अब देखिए ये जो स्वामित्व योजना ये है क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक और प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मानचित्रण और सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये है स्वामित्व का पूरा नाम और आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है। उन्नत तकनीक को डेवलप करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और उसके मानचित्रण के लिए ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है कि सेंट्रल, आप प्लान कह सकते हो, सेंट्रल की केंद्र सरकार की एक योजना है
जिसे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को आवासीय संपत्ति के दस्तावेज के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 2020 में शुरू की गई थी। ये क्यों शुरू की गई थी? जो मालिक है, ठीक है, ग्रामीण घरों के जो मालिक है उनके जो एक परफेक्ट जो है दस्तावेज तैयार किए जा सके। तो याद रखना, स्वामित्व योजना जो है प्रधानमंत्री जी ने ओपनिंग की है इसकी, और ये इसका जो पूरा नाम होगा सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मेपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरियाज। ठीक है, चलिए अगली करंट अफेयर अपनी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कुछ आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उसमें ये पता चला है कि गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने हर घर के अंदर नल पहुंचा दिए, यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है, यानी हर घर तक जो है नल की व्यवस्था कर दी है। ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। ठीक है, कौन सा है? गोवा है। राज्य ने राज्य के सभी 191 ग्राम पंचायतें 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दे दिया है। उत्तरी गोवा के 1,65,000 ग्रामीण परिवारों और दक्षिण गोवा के 98,000 ग्रामीण परिवारों को पूरी तरह से नल कनेक्शन के माध्यम से जोड़ दिया गया है। यानी कितने? 1,65,000 और दक्षिणी गोवा के 98,000 परिवारों को जोड़ दिया गया है। तो गोवा की उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। किस प्रकार विशेष रूप से कोविड-19, कोविड यहाँ पे लिखा हो तो ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गई, कोविड-19 महामारी के समय में प्रत्येक ग्रामीण घर नल कनेक्शन पहुंचाया गया। ठीक है, कोविड-19 के समय पे इनका काम काफ़ी तेज़ी से चला था। ठीक है, और उन्होंने हर घर तक जो है नल पहुंचाने का जो एक पहला स्टेट का जो दर्जा है वो किसको मिल गया है? गोवा को मिल गया है। गोवा की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है पणजी, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ठीक है, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, पहला कौन सा राज्य जिसने हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर जल पहुंचा दिया? तो वो बना है गोवा। कौन सा राज्य बना है? गोवा राज्य बना है। हाल में जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, कौन? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, ठीक है, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना जो है उसकी शुरुआत की है। किसके लिए? स्कूल के बच्चों को क्या देने के लिए? किट वितरित करने के लिए। इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से लेकर 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कनुका दिए जाएंगे, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म होंगी, 1 जोड़ी जूते होंगे, 2 जोड़ी मोजे होंगे, 1 बेल्ट होगा, और जो भी मतलब कि पुस्तक है, बुक है वगैरह, नोटबुक और स्कूल बैग भी दिया जाएगा। तो याद रखना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना जो है ये किसने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश सरकार ने। कितने क्लास तक के बच्चों? क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को एक स्कूल किट दी जाएगी, जिसके अंदर ये पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने इस योजना को शुरू किया है, और राज्यपाल वहां के बिस्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है, बिस्वा भूषण हरिचंदन। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद, ठीक है, चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है भाई, ट्रांसफॉर्म के जो ब्रांड एम्बेसडर वो किसे बनाए गए? तो चेतन आनंद को बनाए गए। या फिर क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है भाई, चेतन आनंद जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको याद रखना है बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। किस से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हाल में जो है ट्रांसफॉर्म का क्या बना दिया गया? ट्रांसफॉर्म का बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या है भाई? एक बैडमिंटन, भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है। रैकेट आप जानते होंगे बैडमिंटन के साथ आता ही है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, जिसे हम लोग चिड़िया कहते हैं। ठीक है, तो वही होती है रैकेट। तो रैकेट बनाने वाली एक कह सकते हो कंपनी है। तो ये जो ब्रांड है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ट्रांसफॉर्म के वो बने चेतन आनंद। दोनों नाम याद रखना, चेतन आनंद
थोड़े सॉरी चेतन आनंद जो है ना, ये किस खेल से जुड़े, बैडमिंटन से। तो एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आपको तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा डिटेल में हम लोग करंट अफेयर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलिए 10th नंबर की करंट अफेयर है। हाल में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए, पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी वृक्षारोपण पॉलिसी को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। कौन सी, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है, यानी वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, ठीक है। ये किसने शुरू की है, ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है, ठीक है। याद रखना, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है हाल में किस राज्य द्वारा या किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई, तो दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को हरा और स्वच्छ बनाने के लिए ये योजना प्रारंभ की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं का काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उखाड़कर उसे क्या किया जाएगा, दूसरी जगह पर प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। यानी पेड़ भी नहीं कटेंगे और जो परियोजनाएं वो भी सफल की जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो है एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कोविड के केसेस भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़े थे, ठीक है। तो याद रखना भाई, हाल में जो है किस केंद्र शासित प्रदेश ने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, तो वो है दिल्ली, ठीक है। चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो मुझे कोई बताएगा ये कब सेलिब्रेट करते हैं? अभी हमने डिस्कशन किया था 11 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इस अवसर पर 16 साल की एवा मुर्टा को, ठीक है, एवा मुर्टो को जो है लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए क्या बना दिया गया था, फिनलैंड का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। किसे? एवा मुर्टा को, ठीक है। एवा मुर्टा को क्या कर दिया गया था, एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया गया था फिनलैंड का, ठीक है। कब? 11 अक्टूबर के जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए और लैंगिक समानता को दर्शाने के लिए, ठीक है। कौन बनी थी? एवा मुर्टा बनी थी। ये गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम में भाग के रूप में किया गया था। एक वहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था और एक दिन के लिए एवा मुर्टो को जो है फिनलैंड का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। मुर्टो जो है दक्षिण फिनलैंड के छोटे से गांव वैक्सी की रहने वाली है, ठीक है। मुर्टो क्या है? दक्षिणी फिनलैंड के एक छोटे से गांव वैक्सी की रहने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही करंट अफेयर है, और ये करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से हम लोग आपके लिए ये सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, और हम चाहेंगे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर वीडियो जो है मिलते रहें। तो मिलते हैं हम कल। गुड बाय, टेक केयर।